राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे। अब आप राहुल गांधी का वो भाषण जरा याद कर लीजिए जिसमें वो हलवा वाला बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। संसद में राहुल गांधी हलवा समारोह का एक फोटो लेकर पहुंचते हैं। फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी पर जमकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल के इस बयान के बाद वित्त मंत्री ने कांग्रेस की पूरी पोल खोल दी है। याद दिला दिया वो 70 साल तक का राज करने वाली कांग्रेस ने क्या क्या किया है देश के साथ। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। पहले आपको राहुल गांधी का हलवा वाला वो बयान सुनाते हैं। समझाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर और इसमें 73% का एक ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो। तो सुना आपने राहुल गांधी का ये बयान। अब आप जरा ये सोचिए कि मैं अगर ये कहूं कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है तो क्या आप मानेंगे? भरे सदन में एसटी, एससी, ओबीसी के रक्षक बनने वाले राहुल गांधी खुद इनके सबसे बड़े भक्षक हैं। 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब वो विपक्ष में बैठी है तब अपनी राजनीतिक रोटी सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर सेकते हुए नजर आ रही है। 29 जुलाई वो तारीख है जब बजट पर चर्चा की बात आई तो अपने भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने हलवे से की थी। खुद कांग्रेस के द्वारा शुरू की गई नीति हलवा समारोह में एक फोटो जो बाहर निकला और उसके बाद इस पर उन्होंने बवाल काट डाला। पूछने लगे कि इसमें एक भी एससी, एसटी और ओबीसी अधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। अगले दिन 30 जुलाई को राहुल गांधी को इसका जवाब मिला बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अनुराग ठाकुर की तरफ से, जिन्होंने बड़े धाकड़ तरीके से इसका जवाब दिया। हलवा को लेकर भी एक एक कर कांग्रेस की सारी कहानियां बड़े ही मजाकिया अंदाज में पूरे संसद के सामने रख दी। मैं पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीभ घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? 29 जुलाई को सदन में राहुल गांधी जब बजट को हलवा बता रहे थे तब बीजेपी को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की गई थी। उस वक्त सदन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। उस तस्वीर में राहुल गांधी जब भाषण दे रहे थे, जब ये हलवा वाला बयान कह रहे थे, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना माथा पकड़ लिया था। अब जब सवाल निर्मला सीतारमण पर उठ रहे हैं, उसका जवाब खुद निर्मला सीतारमण ने बड़े ही धाकड़ अंदाज में सदन में दिया है। जो राहुल गांधी एससी, एसटी और ओबीसी अधिकारियों के बारे में पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब तो मिला, लेकिन शायद वो अपना मुंह छुपाने के लिए अब जगह ढूंढ रहे होंगे। निर्मला सीतारमण ने राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर राजीव चैरिटेबल ट्रस्ट पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने ओबीसी हैं, ये सारे सवाल निर्मला सीतारमण ने सदन में किया है। आप जो दूसरे को बोल रही हो वो आप पहले कर दिखाओ। मैं पूछ रही हूँ सर, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं? क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं। दूसरा एक उदाहरण देती हूँ सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूँ सर।
मगर मुझे एक भी एससी नहीं दिखा। वित्त मंत्री ने बजट 2024 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारे कई सांसद ओबीसी और एससी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को लिखा था, मैं किसी भी तरह के आरक्षण को नापसंद करता हूं, विशेष रूप से सेवा में मैं किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया करता हूं। आगे वित्त मंत्री कहती हैं, 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपी गई थी, यहां तक कि उन्होंने भी इसे नहीं छुआ। उस समय कांग्रेस का नारा था, न जात पर न पात पर, लेकिन अब कहां जा रहा है? फोटो में कितने ओबीसी लोग थे और कितने एससी एसटी लोग थे? अगर आपने उस समय आरक्षण लागू किया होता तो ओबीसी अधिकारी अब तक सचिव स्तर पर पहुंच गए होते। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण यही नहीं रुकती हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद निर्मला सीतारमण ने राहुल के भाषण के दौरान सर पर हाथ रखने की भी वजह बता दी। दरअसल निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो आप खुद सुनिए। और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रहे हो, हंस रही हो। नहीं, ऐसे एक इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर न फोड़। अब राहुल गांधी के बेबुनियाद दिखावे का जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।